जब भी हम शिव की मूर्ति देखते हैं तो उनके सिर पर एक छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है। पहली नज़र में लगता है यह केवल एक श्रृंगार है, लेकिन जरा सोचिए, अगर शिव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं तो उन्होंने सूर्य नहीं लगाया, तारा नहीं लगाया, चंद्रमा ही क्यों लगाया? और यहीं से रहस्य शुरू होता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को एक श्राप मिला था। उस श्राप के कारण उनका तेज धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वे क्षीण होने लगे, उनकी चमक कम होने लगी। तब चंद्रदेव ने शिव की शरण ली। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से चंद्रमा घटता भी है और बढ़ता भी है। अमावस्या भी आती है और पूर्णिमा भी आती है, इसलिए शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। लेकिन ऋषि केवल आकाश के चंद्रमा की बात नहीं कर रहे थे, वे हमारे भीतर के चंद्रमा की बात कर रहे थे। यह केवल चंद्रमा की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है, क्योंकि हम भी चंद्रमा की तरह ही हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी उत्साहित, कभी निराशा, कभी ऊर्जा से भरे हुए, कभी बिल्कुल खाली, कभी आत्मविश्वास से भरे हुए, कभी स्वयं पर ही संदेह करने वाले। हम भी घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक चंद्रमा की तरह। चंद्रमा क्या दर्शाता है? ऋषि परंपरा में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया और चंद्रमा को मन का। अब अपने मन को देखिए, क्या वह हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं। सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ और। आज जो बात बहुत अच्छी लगती है, एक सप्ताह बाद ही वह महत्वहीन लगने लगती है। आज जो व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, कल उसी से नाराजगी हो सकती है। यही मन का स्वभाव है, बदलना। यही चंद्रमा का स्वभाव भी है। शिव उसे सिर पर क्यों रखते हैं? यही सबसे बड़ा रहस्य है। शिव मन को मारते नहीं, मन को दबाते नहीं, मन से भागते नहीं। वे उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मतलब मन आपका मालिक नहीं होना चाहिए, मन आपका सेवक होना चाहिए। अधिकतर लोग मन के पीछे चलते हैं, शिव मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा के सिर पर शिव नहीं है, शिव के सिर पर चंद्रमा है। जैसा कि हमें पता है, चंद्रमा असल में है मन और शिव है जागरूकता। जब मन जागरूकता के नीचे होता है तो जीवन में शांति आती है, लेकिन जब जागरूकता मन के नीचे आ जाती है तो भ्रम शुरू हो जाता है। तब हम हर विचार को सत्य मान लेते हैं, हर भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। तो हमारी जिंदगी में इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो मन कहेगा नफरत करो। मान लीजिए आपको सफलता मिल गई, मन कहेगा अब तुम सबसे बड़े हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर बार मन सही होता है? नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में लिया गया निर्णय बाद में गलत निकला? कितनी बार ऐसा हुआ है कि दुख में हमें लगा कि सब खत्म हो गया और कुछ महीने बाद वही घटना एक सीख बन गई। इसलिए शिव कहते हैं, पहले देखो फिर निर्णय लो। मन की हर बात मानना जरूरी नहीं। विज्ञान क्या कहता है? आज विज्ञान भी मानता है कि हमारी मानसिक अवस्था लगातार बदलती रहती है। मूड स्थायी नहीं होता, उस पर असर पड़ता है हार्मोन्स, स्लीप, स्ट्रेस, मोशन एंड एनवायरनमेंट का। इसलिए कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है और कभी बिना कारण हल्का। समस्या मन के बदलने में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम हर बदलती भावना को अंतिम सत्य मान लेते हैं। शिव के सिर पर आधा चंद्रमा ही क्यों, पूरा चंद्रमा क्यों नहीं? क्योंकि शिव हमें एक रहस्य सिखा रहे हैं। संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, मन भी बदल रहा है। लेकिन शिव पूर्ण चंद्रमा नहीं, अर्धचंद्र धारण करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं, परिवर्तन कमजोरी नहीं है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अब सबसे महत्वपूर्ण, अगर शिव के चंद्रमा को जीवन में उतारना है तो हर भावना पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। गुस्सा आए, थोड़ा रुकिए, मन को देखिए, दिन में कुछ मिनट अपने विचारों को देखिए। ध्यान या मौन का अभ्यास कीजिए, रोज 10 मिनट ही पर्याप्त हैं। अपने मूड को अपनी पहचान मत बनाइए। आज मन दुखी है, इसका मतलब जीवन दुखी नहीं है। अच्छी नींद लीजिए। अस्थिर मन का सबसे बड़ा कारण खराब नींद भी है। तो जटा हमें सिखाती है मन को स्थिर बनाओ, गंगा हमें सिखाती है जीवन को बहने दो, लेकिन चंद्रमा हमें सिखाता है मन बदलता रहेगा। बुद्धिमानी मन को रोकने में नहीं, बुद्धिमानी मन के मालिक बनने में है। आज मन दुखी है, कल खुश होगा। आज उत्साह है, कल शायद ना हो। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह हमेशा वही रहता है। और शायद इसीलिए शिव के सिर पर चंद्रमा है, क्योंकि जिसने अपने मन को अपने ऊपर बैठा लिया
वह साधारण मनुष्य है, लेकिन जिसने अपने मन को अपने नीचे रख लिया वह शिव की दिशा में चल पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।